उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक प्रतिष्ठित हिंदी संवाद का कार्यक्रम था। क्या ऐसी बातें हो गई जिससे उप मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी आपसे नाराज हो गए? आज एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में श्रीमान अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे, मंच पर मौजूद थे। मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था, पीछे की 3-4 लाइनों में मैं पीछे मौजूद था। मैं उनको धैर्य से सुन रहा था, लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव जी बोलते बोलते ऐसा अनर्गल और अभद्र टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर करने लगे कि भगवा रंग पहन करके, गमछा पहन करके कोई विवेकानंद नहीं हो जाता, और भगवा रंग पहने हुए हमारे योगी जी तो अंडे के तरीके से दिखते हैं। तो मैंने ऐसे अनर्गल और अभद्र टिप्पणी करने पर मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? किसी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, और आप मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? बस इसी बात को लेकर के श्रीमान अखिलेश यादव जी हम पर भड़क गए। उन्होंने कहा मैं आपसे झगड़ा कर लूंगा, और हमको धमकाने लगे, करने लगे आप भाजपाई हो। मैंने कहा हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं विभिन्न दायित्वों पे भारतीय जनता पार्टी में, विभिन्न अभियानों में, चुनाव में, सभी में मैं काम करता रहा हूं और कर भी रहा हूं, और मैं सक्रिय सदस्य हूं। ये बात बोलने पर श्रीमान अखिलेश यादव जी भड़क गए और उन्होंने कहा मैं झगड़ा कर लूंगा, और धमकाते हुए बोले। और उसी से साथ में मनोज यादव उनके सभा के प्रवक्ता हैं, उनके सहित अनेकों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेरी तरफ मारने के लिए झपटे, गालियां देते हुए कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। और शुक्र मनाइए कि हमारी सरकार में पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने हमको घेरे में लेकर के हमारी जान की रक्षा करी। हम एक साधारण सामान्य परिवार, किसान परिवार के, ब्राह्मण परिवार का मैं लड़का हूं, और अब किसी तरीके से शहर में रह करके अपना राजनीतिक काम करता हूं। मैंने कभी किसी के ऊपर ओछी टिप्पणी या अनर्गल टिप्पणी मैंने नहीं की। मैंने श्रीमान अखिलेश यादव जी को सिर्फ इतना ही कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? भगवा रंग को आप कह रहे हैं कि भगवा रंग पहनने के बाद वो अंडे जैसे दिख रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर मैंने उसका विरोध जताया, मैंने उनको टोका, और उसी को लेकर के उन्होंने ये इस तरीके का कृत्य कराया। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मेरे जान माल की इन समाजवादी पार्टी के ऐसे गुंडों से, ऐसे शरारती तत्वों से रक्षा की जाए, और मेरे साथ अगर कोई भी घटना घटती है तो श्रीमान अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी होगी। और समाजवादी पार्टी के मनोज यादव सहित तमाम जो कार्यकर्ता जिनको मैं पहचानता हूं, चेहरे से मैं पहचान सकता हूं, ऐसे लोगों ने जिस तरीके से मुझको धमकाया है और मारने का किया है मुझको, अगर पुलिस ना होती तो आज मेरी जान न बचती। जिस तरीके से उस हाल में आपको अलग एक तरीके से निकाला जा रहा था, और जिस तरीके से आपको वहां से भगाया गया, और उसमें मैंने देखा कि तमाम लोग आपको घेरे हुए थे। क्या ऐसा वो हो रहा था कि जो आपको इतने लोग घेर लिए? वो लोग सब समाजवादी पार्टी के सब तमाम नेता थे, बड़े बड़े नेता। वो लोग मैं जानता नहीं, बहुत सारे लोग सब आकर के एकदम से मुझको मारने की तरफ दौड़े। मुझे बोले जान से मार देंगे। मैं बहुत भयभीत और डर गया, इतना डर गया। मैंने कहा कि एक अपने मुख्यमंत्री के लिए मैं ऐसे शब्द कैसे सुन सकता हूं? इस बात को लेकर के मैं अपनी जान दे सकता हूं अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसे अनर्गल शब्द कहे गए। मैं अपनी जान दे सकता हूं, और श्रीमान अखिलेश यादव उसके जिम्मेदार होंगे। अगर इस तरीके की घटना मेरे साथ, इनके द्वारा, इनके गुंडों के द्वारा अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ, तो श्रीमान अखिलेश यादव की जिम्मेदारी, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमेशा राजनीति में जिस तरीके से ब्राह्मणों का कहते हैं, मैं सम्मान करता हूं। आज उसी ब्राह्मण लड़के को क्यों इस तरह से आपत्तिजनक तरीके से भगाया और उनके पे मारने के लिए दौड़े लोग? अखिलेश यादव जी अब सत्ता रहते हुए उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की कोई मदद ना करे। उनका बयान तमाम न्यूज चैनलों पर, तमाम मीडिया में मौजूद है। श्रीमान अखिलेश यादव जी किस तरीके से ब्राह्मणों पर और लगातार गालियां देने का काम, उन पर अत्याचार करने का काम उनकी सरकार के दौरान हुआ है, और वो अभी भी लगातार अभी हमारे धार्मिक तमाम चीजों पर बयानबाजी करते हैं। तमाम अनर्गल रामायण को जलवा दिया, हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं, लगातार ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन सीधे सीधे हमारे मुख्यमंत्री को आप इस तरीके की भाषा का, अंडे के आकार का आप बोल रहे हैं कि अंडे की जैसे मुख्यमंत्री दिखते हैं, तो ये श्रीमान अखिलेश यादव जी की अंडा खाने की संस्कृति रही है।
वो अंडा खाते हैं इसलिए उनको लगता है कि सब दुनिया उनको अंडे जैसी दिखती है। हमारे मुख्यमंत्री हमारी शान है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की शान है। वो आज बहन बेटियों के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज प्रगति की तरफ बढ़ा है। इसको देख करके बौखलाए श्रीमान अखिलेश यादव। हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मारने की धमकी देने के लिए उन गुंडों को छोड़ दिया। जिस तरीके से मैं अभी देख रहा हूं, लगातार आपके पास तमाम फोन और कॉल्स आ रहे हैं, क्या आपको धमकी भी किसी तरह की मिल रही है? हाँ, कई समाजवादी पार्टी के नेता भी हमको फोन कर रहे हैं कि आप जो है समाजवादी पार्टी में आपके ऊपर एहसान है। मुझको अभी किसी एक समाजवादी पार्टी के नेता ने फोन किया, तो मैंने कहा कि मेरे ऊपर कौन एहसान, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हाँ, उत्तर प्रदेश में रह रहा था, जिंदा बच गया उनकी सरकार में, ये एहसान जरूर है। जिस तरीके से आप वहां से निकले और आए, क्या भाजपा कार्यालय भी गए आप और लोगों से बातें हुई? मैंने अपने लोगों में बात की है और मैंने प्रार्थना पत्र विभूतिखंड थाने में दे दिया है। मनोज यादव सहित समाजवादी पार्टी के जो भी नेता थे, जिन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मैंने प्रार्थना पत्र विभूतिखंड थाने में थानाध्यक्ष के यहाँ दे दिया है। और आगे की क्या आपकी रणनीति है? क्या आप आगे करना चाह रहे हैं? नहीं, आगे कुछ नहीं। मुझे क्या करना, मेरी जान की रक्षा हो। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता, जो पार्टी में जो काम मिलता है वो मैं काम करता रहता हूँ। चाहे वो बूथ पर काम हो, चाहे जो पार्टी के अभियान चल रहे हैं उन सब में जो काम दायित्व मुझे दिया जाता है या जो कहा जाता है मैं करता रहता हूँ। अपनी पार्टी का मैं काम करता हूँ। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, बस इतना है। आप इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने सज्जन हैं, सज्जनता के कारण इस तरह से हुआ या ऐसे लोग हवा बना दी? अब ये अखिलेश यादव को बताना पड़ेगा कि किस बात पे हमसे जो है चिढ़ गए। हमने सिर्फ इस सवाल को, आप जवाब ना देना चाहते, आप जवाब ना देते, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा मैं झगड़ा कर लूंगा और धमकाने लगे हमको कि इसको निकालो, इसको निकालो, इसको पुलिस पकड़ के ले जाए, इसको निकालो। और सब यही उकसाने पर, अखिलेश यादव के उकसाने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उनके साथ नेता सभी लोग हमारे ऊपर मारने के लिए झपटे, गालियां दी मुझको और जान से मारने की धमकी दी। आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, अपनी सरकार से मैं मांग करता हूं कि मेरे जान माल की रक्षा की जाए। ऐसे शरारती तत्वों, ऐसे गुंडों से मेरी जान माल की रक्षा की जाए। जिस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस तरह की उनके सामने इस तरह की दयनीय स्थिति उत्पन्न करना उनके लिए शोभनीय नहीं रहा, क्या आप कह रहे हैं? ये उनकी संस्कृति है, समाजवादी पार्टी की यही विचारधारा है। ये असली रूप है समाजवादी पार्टी का। जो ये मुखौटा है आज फिर उजागर हो गया कि गुंडों वाली संस्कृति, अपराधियों वाली संस्कृति। जब वो ममता बनर्जी को कह सकते हैं, वहां पर हिंदू परिवारों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं बंगाल के अंदर, और उन पर कह रहे हैं कि मैं ममता जी के साथ हूं। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आम जनता के साथ अन्याय, अत्याचार, आगजनी और बलात्कार जैसे कृत्य हो रहे हैं, आप तब भी उनका विरोध न करके आप कह रहे हैं मैं ममता जी के साथ हूं। तो ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी की संस्कृति ही है गुंडों और अपराधी, आतंकियों के समर्थन में हमेशा खड़े रहना और उनको बढ़ावा देना, उनको प्रश्रय देना। आज उसका जीता जाता उदाहरण इस कार्यक्रम के दौरान आप सबने देखा है। Like, comment, and subscribe.